आज है 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली दरों में अहम छूट की घोषणा की। अब 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिल पर 50% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में जमीन 5 से 9 गुना महंगी। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ में भूमि मूल्य में 5 से 9 गुना वृद्धि के बाद विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन ने कहा कि यह फैसला 99% आबादी पर भारी आर्थिक बोझ डालता है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस का समर्थन करते हुए उन्हें लागू करने की तैयारी की। 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। वे राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को कड़ी निगरानी में रखा गया है। उनके दौरे के दौरान राज्य के नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठकें भी होंगी। ये दौरा राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गति देने और जनता के बीच संवाद बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। घंटों चली फायरिंग में जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान हमारे 3 वीर जवान शहीद हो गए। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद 3 जवानों को सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल हर हाल में लड़ रहे हैं। शहीदों के साहस और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। ग्रामीणों के हमले में छत्तीसगढ़ में अपर कलेक्टर और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। छत्तीसगढ़ में एक विवादित स्थिति में ग्रामीणों के हमले के दौरान अपर कलेक्टर और एएसपी सहित 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के समय सुरक्षा बल मौके पर स्थिति संभालने पहुंचे थे। घायल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनाव को कम करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। चक्रवात दितवा का असर खत्म। अब कड़ाके की ठंड और ठिठुरन बढ़ेगी। चक्रवात दितवा का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद अब प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ेगी और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। खासकर सुबह और रात के समय तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। पीएम आवास योजना की किश्त अटकी। लाभार्थियों के सपनों के घर पर असर। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को अपना सपना पूरा करने का इंतजार है। योजना की अगली किश्त अटकी हुई है, जिससे घर बनवाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लाभार्थी इस समस्या से परेशान हैं क्योंकि उनका सपना जल्द पूरा होना चाहिए था। प्रशासन ने स्थिति को लेकर स्पष्ट किया कि भुगतान जल्द ही जारी किया जाएगा। बलरामपुर शिक्षक की गलत अंग्रेजी वायरल। शिक्षा विभाग ने तुरंत किया निलंबन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी के बेसिक शब्दों की गलत स्पेलिंग सिखा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। विभाग ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही शिक्षा के स्तर पर गंभीर असर डालती है। अब शिक्षक की जवाबदेही तय करने और सुधारात्मक कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नवा रायपुर में नई अत्याधुनिक प्रयोगशाला। खाद्य और दवा जांच क्षमता में वृद्धि। नवा रायपुर में जल्दी एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित होगी। इस नई सुविधा से राज्य में खाद्य और दवा की जांच क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे परीक्षण की सटीकता और तेजी से बढ़ेगी। इससे न केवल गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत होगा, बल्कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा में भी सुधार आएगा। उद्योग नहीं लगाने पर बड़ी कार्रवाई। 240 उद्यमियों का भूखंड आवंटन रद्द। सरकार सख्त।
छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। सरकार ने उन 240 उद्यमियों के भूखंड आवंटन रद्द कर दिए जिन्हें जमीन लेने के बावजूद वर्षों तक उद्योग शुरू नहीं किया। अधिकारियों का कहना है कि विकास कार्यों और रोजगार सृजन में अड़चन न बनने पर यह कदम उठाया गया है। अब ये भूमि नए और सक्रिय निवेशकों को दी जाएगी ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। रायपुर में टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जर्सी लॉन्च, स्टेडियम में दिखा जबरदस्त जोश। रायपुर में टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जर्सी को शानदार अंदाज में लॉन्च किया गया। जर्सी के अनावरण के साथ ही पूरे स्टेडियम में जोश और उत्साह की लहर दौड़ गई। हजारों की संख्या में मौजूद क्रिकेट फैंस ने नारों और तालियों से माहौल को रोमांचक बना दिया। खिलाड़ियों ने भी नई जर्सी में एंट्री कर दर्शकों का उत्साह और बढ़ाया। सीएम विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार में 194 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे 194 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, जल प्रदाय, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी। CGPSC 2024 के टॉप 10 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। सम्मानित हुए युवा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 परीक्षा के टॉप 10 अभ्यर्थियों ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करने और युवाओं को अधिक अवसर देने पर चर्चा हुई। अभ्यर्थियों ने भी तैयारी के अनुभव साझा किए और सरकार द्वारा मिले सहयोग के लिए आभार जताया। इंडिया साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे में फैन ग्राउंड में घुसा, सुरक्षा ने तुरंत बाहर निकाला। नवा रायपुर में दूसरे इंडिया ऐसे वनडे मैच के दौरान एक फैन मैदान में घुस गया। सुरक्षा टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे बाहर निकाल दिया। इस वजह से मैच के दौरान थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। वहीं शहर के मुख्य सड़कों पर भारी भीड़ और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण जाम की स्थिति बन गई। मैच के दौरान दर्शकों में खासकर धोनी के फैन राम की उत्सुकता और जोश देखने लायक था। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता सामने आई। छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट में 32 करोड़ की ठगी, अब सीबीआई करेगी जांच। छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ऑनलाइन ठगी का बड़ा खुलासा हुआ। विगत 3 वर्षों में 40 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें करीब 32 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। कुछ मामले शिकायत के आधार पर जांच के तहत हैं, अपराध दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की जांच अब सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ, अधिसूचना पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में ई गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में इस पोर्टल का लोकार्पण किया। अब अधिसूचनाओं का प्रकाशन पूरी तरह से डिजिटल और त्वरित होगा। इस अवसर पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रीना बाबा साहब कंगाले भी उपस्थित रहीं। विक्रम साहू होंगे भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के नए सीईओ। विक्रम साहू को भारत में बैंक ऑफ अमेरिका का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। साहू बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में अपने अनुभव और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में बैंक अपनी सेवाओं का विस्तार और डिजिटल पहल को और मजबूत करेगा। बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए नई रणनीतियां और सुधार लागू किए जाएंगे। ये नियुक्ति बैंक के भारत में परिचालन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हाईटेक अस्पताल में बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर, 12वीं पास युवक ऑपरेशन करते पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के हाईटेक अस्पताल में चौंकाने वाला मामला सामने आया। बिना रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर के सिर्फ 12वीं पास एक युवक ऑपरेशन करता पाया गया। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस घोटाले की जानकारी मिली तो तुरंत कार्रवाई की गई। मामले की जांच शुरू कर दी गई और दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और मरीजों की जान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किरण सिंह देव ने अपनी टीम का किया ऐलान, 117 नेताओं को मिला मौका। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता किरण सिंह देव ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में कुल 117 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि ये टीम आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएगी। नेताओं का चयन उनके अनुभव और पार्टी में योगदान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
बीजेपी सांसद ने सीएम को लिखा पत्र, कहा नई योजना केवल 1% किसानों को लाभ देगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई। सांसद का कहना है कि राज्य की नई कृषि योजना केवल 1% किसानों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों के हित में पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। सांसद ने किसानों के व्यापक हित और कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार से तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हवलदार ने साथी को गोली मारी, मचा हड़कंप। नवा रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक गंभीर घटना घट गई। आरपीएफ का एक हवलदार अपने साथी हवलदार को गोली मारने के मामले में फंस गया। गोली लगने से साथी हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मचा और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा और कर्मियों के तनाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने जुआ फड़ पर छापा मारा, 12 आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने एक जुआ फड़ पर छापा मारा और 12 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी जुआ खेलते पकड़े गए, जबकि पुलिस ने मौके से जुआ सामग्री और नकद राशि जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध जुआ गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गोलीकांड के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर, अवैध मकान ध्वस्त किया। छत्तीसगढ़ में गोलीकांड के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोपी के घर को अवैध कब्जे के तहत बनाया गया। कार्रवाई में मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि ये कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अवैध निर्माण रोकने के लिए जरूरी था। घटना से आसपास के इलाके में साफ संदेश गया कि अवैध कब्जों और कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर के छात्रों ने नकटी में ग्रामीण सूचना केंद्र का किया उद्घाटन। कृषि महाविद्यालय रायपुर के बीएससी चतुर्थ वर्ष के छात्रों ने नकटी गांव के महिला भवन में ग्रामीण सूचना केंद्र से प्लांट क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, पौध संरक्षण, कीट निदान और फसल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत RAWE समन्वयक डॉक्टर रविंद्र सोनी के द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती गुहे, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर का स्वागत कर हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।